दोस्तों 2 दिन पहले मैं संदीप माहेश्वरी सर के शो में एज अ गेस्ट गया हुआ था। वहां पर एक इंसिडेंट हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसिडेंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। एक्चुअली हुआ यूं कि मल्टीपल लोग वहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कईयों के क्वेश्चंस लाइफ के रिलेटेड थे तो कईयों के बिजनेस रिलेटेड थे और उसके ऊपर संदीप सर और मैं दोनों मिलकर क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे थे। सेशन के एंड में एक लड़की ने एक सवाल पूछा जो कि मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा और वो इसीलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यही सेम गलती करते हैं और उसी एक गलती की वजह से जिंदगी भर सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। उस लड़की का क्वेश्चन ये था कि आज मुझे एक काम करना अच्छा लगता है तो कल मुझे कोई और काम करने का मन करता है। जो भी नई नई चीजें मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही चीज करनी चाहिए, पर दिक्कत यह है कि किसी भी चीज को मैं ज्यादा समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाती। मैं खुद भी ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जिनके साथ सेम चीज होती है। आज किसी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को देख लिया तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे भी खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, जैसे कि कोई यूट्यूबर को या किसी इंस्टाग्रामर को देखते हैं, उनके सक्सेस को देखते हैं तो उनको भी लगता है कि बॉस मुझे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। और ये हर बार होता है और कोई भी चीज हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि लोग स्मार्ट होने के बावजूद, टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। आई एम 100% श्योर कि ऐसा कंफ्यूजन आपके साथ भी होता होगा और ये बहुत कॉमन है, बहुतों के साथ होता है। पर हाँ, जो इससे बाहर निकल पाते हैं वो साला अपने लाइफ में झंडे गाड़ देते हैं। इस प्रॉब्लम का प्रूवन सॉल्यूशन है जिसका आंसर मैंने भी दिया था और संदीप सर ने भी इसका आंसर दिया था। एंड आई एम श्योर दिस आंसर विल क्लियर योर माइंड। वन बाय वन मैं दोनों के भी आंसर बताता हूँ। मेरा आंसर था कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हमेशा आती रहेगी। आप जितनी भी चीजें एक्सप्लोर करोगे, जितनी भी नई नई चीजें देखोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन और बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सप्लोर नहीं करना या नई नई चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ किसी भी चीज के बहकावे में आके उसको नहीं करना है। जब तक आप अभी जो चीजें कर रहे हो उसको खत्म ना करो या जब तक उसको एक लेवल तक ना पहुंचाओ तब तक उस चीज को मत छोड़ो। क्योंकि सक्सेस के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि मैटर ये करता है कि किसी भी एक चीज पे आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितना कंसिस्टेंटली, कितना रेगुलरली आप उस चीज को कर रहे हो। मैंने ऐसे कितने ही स्मार्ट लोगों को देखा है जो मेरे से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड है पर सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी भी एक चीज में कंसिस्टेंट नहीं है। सक्सेस के लिए आपको क्या करना है, उससे ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं भी पहले स्टार्टअप में ऐसा ही करता था कि कोई नई आइडिया मिली तो उसके पीछे भागता था। पर ऐसा करने से एक वक्त ऐसा आया कि किसी भी चीज में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं एक नहीं बल्कि एक साथ मल्टीपल आइडियाज पर काम कर रहा था। और जिस दिन मुझे ये बात रियलाइज हुई मैंने बाकी सारी चीजें बंद कर दी और सिर्फ एक आइडिया पर फोकस किया। और उसके बाद केवल 3 महीने में ही मुझे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए। और जैसे ही मेरा पहला आइडिया सक्सेसफुल हुआ उसके बाद मैंने दूसरी आइडिया पे काम करना शुरू किया। एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड फॉलो दिस। अब आता है संदीप सर के आंसर पर। उनका आंसर यह था कि यह बहुत कॉमन चीज है। जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपको नई नई चीजें पता चलेगी और उसमें से बहुत सी चीजें आपको अट्रैक्ट भी करेगी। पर यहाँ आपको ढूंढना है कि जो चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही है उसमें आपका टैलेंट है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, और नहीं है फिर भी आप उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब वो चीज टेम्पररी है। टैलेंट धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे आप सीखोगे आपको चीजें समझ में आएगी, लेकिन इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे? इसलिए पहले ये समझो कि जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो टेम्पररी है या परमानेंट। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों आंसर को अगर आप कंबाइन करके इसका एक कंक्लूजन निकालोगे तो यू विल गेट अ सॉलिड रीजन। क्योंकि भाई इस प्रॉब्लम को हल्के में बिल्कुल मत लेना। मैंने ऐसे कई टैलेंटेड लोग देखे जो इस एक आदत की वजह से आम बनकर रह गए और ऐसे कई आम लोग देखे जो एक चीज पर कंसिस्टेंट काम करके परंतु सक्सेस हासिल कर चुके हैं। अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो बॉस एक बुक है द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। ये बुक पढ़ने के बाद आपकी फट के हाथ में आ जाएगी कि भाई मैं अभी तक ये क्या कांड कर रहा था, मल्टीटास्किंग को कूल समझ रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बेट इस आदत को छोड़ने का डिसीजन विल चेंज योर लाइफ। सो सोचना इसके ऊपर। और बॉस अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी आप इस बुक की ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर। और ऐसी हजारों लाइफ चेंजिंग बुक्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी जिसको आप सुन सकते हो पूरे 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 399 में। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड W50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 199 में पूरा 1 साल। तो बॉस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। दोस्तों आपने आपके आसपास भी ये कई बार नोटिस किया होगा कि लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों में कंसिस्टेंसी की कमी है। एक चीज को, एक काम को लॉन्ग टर्म करते रहने की कमी है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग इतना सारा बॉर्न टैलेंट होने के बावजूद भी घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते। जो भी तुम्हें उखाड़ना है उस एक चीज में कॉन्स्टेंट रहो, उसी के ऊपर काम करते रहो। और जब तुम उस काम में एक लेवल पे पहुंच जाओ या कामयाबी हासिल कर लो उसके बाद जो भी नया करना है वो करो। पर तब तक उस एक चीज को मत छोड़ो क्योंकि इसके बाद जो भी अचीव करोगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा और फेल भी होगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि तुमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग एट अ टाइम। और इस बुक को सुनने के लिए कुकू एफएम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो।